अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब आज हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि लेट हमारे पास आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड लेट यू इंटू आर। यहाँ पे ये जो यू है ना, ये यूनिट्स के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, यू इंटू आर डिनोट द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ आर। ठीक है, यूनिट्स में वो जैसे हम यू इंटू आर पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट यू इंटू आर इज़ अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड द ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ आर। जो मल्टीप्लीकेशन का ग्रुप हो, रिंग भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यू इंटू आर को यूनिट्स ऑफ आर बोलेंगे। अब हम इसके सोल्यूशन में, यूनिट है तो यूनिटी में क्या होता है, वन तो आएगा ही। ठीक है, लेट्स कर लिया हमने कि वन बी द यूनिट इन आर। देन हमारे पास जो वन है वो बिलोंग किससे करेगा, यू इंटू आर से। सो दैट यू इंटू आर क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब हमने क्या करना है कि लेट कर लेना है यू और वी, वो भी बिलोंग किससे कर रहे हैं, यू इंटू आर से। देन देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। पहले हमने यू वी को बिलोंग कराया, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, यू इंटू आर से। अब जो एक्स वाई हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आर से, सच दैट यू एक्स किसके इक्वल है, वन के। ये हमने खुद ही सिलेक्ट किया है। देन हमने कह दिया कि वी वाई जो है वो भी वन के इक्वल है। ठीक है, देन हमने कहा कि हमारे पास एक्स वाई किसे पहले कहा हुआ था कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, सच दैट। अब देखें, अगर हम ये यू इंटू एक्स और वी इंटू एक्स का प्रोडक्ट लें, यू इंटू, ठीक है देखें ज़रा, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, यू का वी के साथ प्रोडक्ट लें और एक्स का वाई के साथ, देन क्या होगा कि हम यू एक्स ऐसे लिखा है ना पहले, यू एक्स वी वाई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, यू एक्स की क्या वैल्यू थी, वन वन, और वी वाई की क्या वैल्यू थी, वन, तो ये किसके इक्वल आ गया, वन, यूनिटी आ गया। हैंस यू वी बिलोंग किससे कर रहा है। अब हमने कहा कि हमारे पास जो यू वी है वो बिलोंग, मतलब हमने यही बात लेट की थी, तो ये प्रूव हो गई कि यू वी बिलोंग किससे कर रहा है, यूनिट्स ऑफ आर से। ठीक है, सिंस चूँकि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव, यहाँ पे हमने यही तो चीज़ यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ किया है ना। ठीक है, इन आर इट इज़ ऑटोमेटिकली एसोसिएटिव इन, ये वाले यूनिट्स में ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। द एलिमेंट्स, अब हमारे पास वन जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, यूनिट्स ऑफ आर से। और ये एक्ट कैसे कर रहा है, एक्ट एज आइडेंटिटी। ठीक है, विद मल्टीप्लिकेशन के साथ ये आइडेंटिटी के तौर पे काम कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्या ले लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है यू एक्स, और ये किसके इक्वल लिया, वन। और देखें यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स यू भी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव है, तो जैसे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए लिखते हैं ना, सेम ऐसे। अब देखें, हमने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स, हमने देखा कि यू जो है ना वो क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका है, एक्स का। ठीक है, एंड हैंस एक्स किससे बिलोंग कराएगा, यू इंटू आर से। यू तो बिलोंग करवा ही रहा था यू इंटू आर से, यूनिट्स ऑफ आर से, तो एक्स भी बिलोंग करवा देगा। ठीक है, अब देखें, थस हमने कह दिया कि यू इंटू आर इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर। अब देखें, हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमने डिटरमाइन क्या कराना है कि ये जो यूनिट्स है वो इंटीजर अगर हम आयोटा पे लें तो क्या हम तब भी ये यूनिट्स देता है कि नहीं। अब देखें ज़रा, लेट किया हमने ए प्लस बी, पहले आयोटा में कौन सी टर्म आती है, देखें ज़रा, यहाँ पे जी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी आयोटा के इक्वल होता है ना। अब हमने वही ले लिया, हमने कह दिया कि ये बिलोंग हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बिलोंग कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट सी प्लस डी सी। अब हमने देखें पहले ए प्लस बी आयोटा का, फिर हमने कहा कि सी प्लस डी सी, और ये बिलोंग से कर रहा है जी इंटीजर आयोटा के साथ। ठीक है, सच दैट, अच्छा अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें, ए प्लस बी आयोटा का इंटू सी प्लस डी आयोटा का, तो ये इक्वल आता है वन। ये हमने खुद ही से सपोज किया। अच्छा, इम्प्लाइज किया, हमने कहा कि अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर करें, ये किस कब ऐसा होता है, अगर आपको याद हो कि अगर हम मोड किसी भी दो नंबर का मोड लें, जैसे हम एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड लेते हैं, तो वो उसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। सेम यही प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे हमने मोड अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और उस मोड के ऊपर स्केयर। उसके बाद देखें कि मोड होल में ले लिया, और हमने कहा कि ये हमारे पास वन है, ये हमने स्टार्ट में ही कहा था। ठीक है, यानी ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा किसके इक्वल था, वन के, तो यहाँ हमने वन का स्केयर लिया और ये किसके इक्वल आ गया, वन के। अब देखें ज़रा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, और सी स्केयर प्लस डी स्केयर, ये क्या है, नाउन नेगेटिव इंटीजर्स हैं।
क्यों नॉन नेगेटिव इंटीजर है? देखें ए का क्या है, स्क्वायर है। कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है, जैसे -a है या -1 है, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर देगा। इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। वी मस्ट हैव, अब देखिए हमारे पास a² + b² = 1, ये हमने खुद ही से सपोज कर लिया। ये कब होगा 1? अगर तो a हमारे पास 0 हो तब b की वैल्यू 1 आ सकती है, या b हमारे पास क्या हो, 0 हो, देन a की वैल्यू क्या आ सकती है, 1। ठीक है, ये हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि 0 <= a² <= 1, यही वाली b के लिए। दिस इम्प्लाइज, हमने कहा कि ए बी इज इक्वल्स टू, देखें ना, अगर हम b को 0 लिया तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, b को, ठीक है, ये वाली बात लिख दी। सेम एज अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या ली, -1, यानी b अगर 0 ले लें तब भी, ठीक है। सेम ये वाली तीनों चीज़ें हम ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले, माइनस में ले वैल्यू तब भी वो प्लस में ही चले जाएगी। ठीक है, फिर हमने कहा दिया कि हमने यही बात ली थी ना कि a + b किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर हम स्क्वायर में ले सकते हैं उनकी मोड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। देन हमने कहा कि देखो, अगर हम ये वाली बात कर सकते हैं तो हमारा ये भी ले सकते हैं कि a + b = -1, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हम ले सकते हैं कि a + b किस किस के इक्वल आ सकता है, +-1 के और +- के, ठीक है। अब देखें तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यूनिटी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर पे ग्रुप बना रही है, ठीक है। आगे आ जाए, अब हम डिटरमाइन क्या करना है कि यूनियन इंटू जी इंटू एक्स पे, एक्स क्या है, यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल है तो उस पर भी हमारा यूनिटी बन रहा है, ठीक है, यूनिट्स बनाता है आर पे। लेट कर लिया हमने f इंटू एक्स, ठीक है, ये बिलोंग किससे कर रहा है, g इंटू एक्स पे, सच दैट देयर एग्जिस्ट, हमने कहा कि वहाँ पे g इंटू एक्स भी, ये एक f इंटू एक्स एक पॉलिनोमियल है, ये g इंटू एक्स से बिलोंग कर रहा है, और हमने कहा कि यहाँ पे g इंटू एक्स है वो बिलोंग किससे कर रहा है, c इंटू एक्स से, ठीक है। एक अदर पॉलिनोमियल ले लिया फॉर विच, अच्छा जी, अगर हम इन दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लें तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ये हमने खुद ही से सपोज किया हुआ है। सिंस f इंटू एक्स, जी इंटू एक्स, ये क्या है, कोई भी नाउन जीरो है, ठीक है। अगर देखें कि हमारे पास f इंटू एक्स या g इंटू एक्स अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो फिर तो ये 0 आएगा, 1 तो कभी भी नहीं आ सकेगा, तो हम नाउन ज़ीरो लेने हैं, ठीक है। वी हैव, अब हमने डिग्री ले ली, डिग्री कह रहे हैं कि डिग्री f(x) प्लस डिग्री g(x), कोई भी दो पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री को हमने प्लस किया है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिग्री कॉमन ले लिया तो f इंटू एक्स, और यानी ये अंडर एडिशन और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात की। अब देखिए हमने कहा कि डिग्री 1 है तो ये 0। अब मेरी बात सुनिए कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा टीचर जिसकी डिग्री 1 हो और 0। अब देखें अगर हमारे पास x है, x की डिग्री किसको बोलते हैं, पावर को, x की पावर 0 तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। यही वाली बात कि देखें अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज एक पॉलिनोमियल है x है, उसकी पावर कितनी है, 0 है, तो उसकी डिग्री, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये वाले हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थस हमने कहा कि डिग्री f इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री g इंटू एक्स, ठीक है। तो यही वाली बात हमने, ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0 है। अब देखें सच दैट फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि f इंटू एक्स और g इंटू एक्स ये बिलोंग किससे करवा रहे हैं, c से, सो द इक्वेशन f इंटू एक्स g इंटू एक्स किसके इक्वल है, 1 के, इम्प्लाइज f इंटू एक्स भी हमारे पास दो तरह की वैल्यू देगा, +-1 की, ठीक है। हेंस हमने कह दिया कि u इंटू जी यूनिट्स अंडर पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास -1 और 1 आंसर देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें।